आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में आइए होते हैं इस वक्त की सुर्खियों से रूबरू। विधानसभा चुनाव में अब जय और वीरू भी आए। शिवराज चौहान ने साधा दिग्गी और नाथ पर निशाना, कहा लूट के लिए चल रहा झगड़ा, दिल्ली मीटिंग को लेकर तंज। चुनावी मैदान पर चढ़ा क्रिकेट का खुमार, तुलसी सिलावट ने कहा भाजपा के धोनी और हार्दिक पांड्या बदलेंगे प्रदेश की सियासी तस्वीर, डबल इंजन की सरकार से होगा विकास। डुमना पहुंचकर शिवराज की मनोबल, कमलेश से की मुलाकात, जबलपुर से बागी प्रत्याशी को बताया घर का सदस्य, डैमेज कंट्रोल करने पहुंचे थे मामा। जहां नदी नहीं वहां भी बना देते हैं पुल, कमलनाथ ने बताया साथ नारियल लेकर चलते हैं शिवराज। पूर्व सीएम ने कहा 22 साल से चल रही घोषणाओं की मशीन। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश चुनाव में अब शोले फिल्म के जयवीरू की भी चर्चा होने लगी है। दिल्ली कांग्रेस की मीटिंग पर मुख्यमंत्री शिवराज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये जय और वीरू की जोड़ी है जिसे दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है तो दिल्ली क्यों बुला रही है। क्रिकेट, हमास, गजनी के बाद अब शोले फिल्म की मशहूर जय और वीरू की जोड़ी का जिक्र भी अब इन विधानसभा चुनावों में हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं। लूट के माल के लिए जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। शिवराज सिंह ने आगे कहा कि पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार में पूरे प्रदेश को लूटा और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कितना लूटे और उसमें कितनी हिस्सेदारी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। अब दिल्ली भी पता नहीं किस मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है? अब मुझे तो मजाक सा लग रहा है, ये कोई जय बन रहा है, कोई वीरू बन रहा है। मैंने कहा भाई कमलनाथ और दिग्विजय ही बनो ना, जय वीरू बनने की जरूरत क्या है। ये तो नकली चेहरा सामने लाएं, असली सूरज छुपी रहे वाली बात होती है। राजनीति को हमको और गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, इतना जरूर लग रहा है कि बार बार हाथ पकड़ पकड़ के दोनों साथ आ रहे हैं कि हमें कोई झगड़ा नहीं, हमें कोई झगड़ा नहीं। तो हमने तो कहा नहीं कि झगड़ा नहीं है, तो सफाई काय को दे रहे हो? मीडिया के सामने ला रहे हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। अब वो क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम पहले 10 साल दिग्विजय जी ने किया, फिर 1.25 साल कमलनाथ जी ने किया। बता दें कि पिछले दिनों से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में मनमुटाव की बात सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह ने इसे भाजपा का भ्रामक प्रचार बताया था, लेकिन दोनों के दिल्ली मीटिंग की बात सामने आते ही शिवराज सिंह चौहान ने इस मनमुटाव की बात को फिर हवा दे दी है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश का 68वां स्थापना दिवस है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। शिवराज ने कहा कि कभी हम बीमारू थे लेकिन आज सुचारू हैं। ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और वह समय दूर नहीं जब मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य होगा। आइए हम सब मिलकर समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए। चूंकि देश के मध्य भाग में मध्य प्रदेश स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जन्म देश को आजादी मिलने के बाद हुआ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के नए राज्यों को पुरानी सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग कर दिया गया। 3 साल बाद 1950 में मध्य प्रांत और बरार का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूसंहति का भूभाग है। इसकी संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। 68वां स्थापना दिवस है।
इन 68 वर्षों में मध्य प्रदेश ने प्रगति और विकास की एक लंबी मंजिल तय की है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले से ही प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस पर अब वर्ल्ड कप क्रिकेट और क्रिकेटरों का खुमार भी चढ़ गया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि भाजपा के धोनी और हार्दिक पांड्या प्रदेश की सियासत की तस्वीर बदलेंगे। धोनी भाजपा का स्कोर 160 तक लेकर जाएंगे। सिलावट ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी तंज कसा। चुनाव में नेता जनता के आशीर्वाद के लिए हर जतन कर रहे हैं। सावरे विधानसभा में प्रसार के दौरान मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी तुलसी सिलावट और इंदौर सांसद शंकर लालवानी भजन पर झूमते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को धोनी और कैलाश विजयवर्गीय को ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बताया था। इसके बाद कांग्रेस ने दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी की तुलना रोहित शर्मा और विराट कोहली से की। फिलहाल प्रदेश के चुनावी माहौल में क्रिकेट और क्रिकेटर भी सियासत का जरिया बने हुए हैं। अब कैबिनेट मंत्री और सावरे तुलसी सिलावट ने कहा कि भाजपा के धोनी और हार्दिक पांड्या प्रदेश की सियासत की तस्वीर बदलेंगे। धोनी भाजपा का स्कोर 160 तक लेकर जाएंगे। सब चीज और मैं आपको बता दूं, 230 जो आप विधानसभा है, धोनी उसको 160 तक लेके जाएंगे, ये मेरा दावा है। प्रियंका गांधी के इंदौर दौरे को लेकर तुलसी सिलावट ने कहा कि वो विकास नहीं सियासत करने के लिए इंदौर आ रही हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रदेश डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा किया। सावेर इतना उनके दिल और दिमाग में बैठा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि विकास के लिए नहीं बैठा है, सियासत के लिए बैठा है, राजनीति करने के लिए बैठा है। तुलसी सिलावट ने कहा कि सरकार बनते ही सावरे में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में वे सावरे विधानसभा से हजारों की संख्या में राम भक्तों को अयोध्या लेकर जाएंगे। कांग्रेस के राम हनुमान प्रेम पर तंज कसते हुए तुलसी सिलावट ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस को हनुमान जी की याद आ जाती है। चुनाव आते हैं, कांग्रेस को हनुमान जी भी याद आते हैं, और इस भरे चुनाव में भी वो राम के पोस्टर का विरोध करते हैं। ये उनकी दोनों सोच में अंतर है। और एक है भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, उन्होंने कहा था कि राम का मंदिर बनाएंगे, बनाया। सावरे में तुलसी सिलावट के सामने कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बोरासी को उतारा है। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज जबलपुर उत्तर मध्य से चुनाव मैदान में उतरे कमलेश अग्रवाल से शिवराज सिंह चौहान ने डुमना एयरपोर्ट पर मुलाकात कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए उन्हें अपने परिवार का सदस्य बताया। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से दुखी कार्यकर्ताओं को मनाने में तेजी से जुटी हुई है। इसी क्रम में 1 नवंबर को अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर शहर की उत्तर मध्य विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल करने वाले भाजपा नेता व नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात काफी भावुक थी। कमलेश अग्रवाल को गले लगाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अपने प्रिय कमलेश के लिए ही आज जबलपुर आया हूँ। कमलेश मेरे परिवार का सदस्य है और मैं अपने परिवार से इसको कभी भी रूठते हुए नहीं देखना चाहूंगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। कुछ चर्चा कैमरे के सामने करने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी को एकांत में बात करने की बात कही। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले आश्वासन के बाद कमलेश अग्रवाल ने चुनाव मैदान से हटने का निर्णय लिया है। मैं अभी अपने छोटे भाई कमलेश से और उनके सब साथियों से हम मिलने आया हूं। कमलेश जबलपुर के अत्यंत सम्मानित और जनाधार वाले नेता हैं, हमारे स्नेही हैं और
भारतीय जनता पार्टी के निर्देश को मानते हुए, पालन करते हुए उनने अभी फॉर्म भरा था, वो वापस ले रहे हैं। मैं इसलिए आया था कि उनका मान और सम्मान हम और स्थान सुनिश्चित करेंगे। और कमलेश जी अपने साथियों के साथ आज मेरे साथ है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम में लगेंगे। कमलेश जी मेरे बहुत प्रिय हैं और इसलिए कमलेश जी से बात करने में खुद आया। जबलपुर से शिव प्रसाद विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। उत्कल गाड़ा महिला महामंच की प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा नेत्री सावित्री जगत उत्तर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिन्हें हजारों कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है, जिससे उत्साहित सावित्री जगत अपनी जीत का दावा कर रही हैं। सावित्री जगत रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। सावित्री लगातार भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी बनाने हेतु मांग कर रही थी, परंतु भाजपा ने उत्कल समाज के नाम पर पैरासूट प्रत्याशी थोप दिया, जिससे समर्थकों में खासी नाराजगी है। समर्थकों के कहने और वर्तमान राजनीतिक हालत को देखते हुए अंततः सावित्री ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने का निर्णय लिया। इससे जहां भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, वहीं कांग्रेस को भी बड़ा झटका लग सकता है, जो कल तक उत्कल गाड़ा समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता रहा। जी, निश्चित रूप से ये हमारे समाज के अस्तित्व की लड़ाई है जो मैं लड़ने जा रही हूँ, क्योंकि किसी ने झूठ बोल करके समाज की आड़ में टिकट लिया है, जो कि हमारे समाज से नहीं आते हैं। और इसके वजह से आज हमने नामांकन के लिए यहाँ पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला की गुंडरदेही विधानसभा में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही जसवंत सिन्हा, दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रदेश प्रभारी संजीव झा भी पहुंचे, जहां आम सभा कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। बालोद विधानसभा की गुंडरदेही विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने रोड शो किया। इसके बाद आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली से विधायक संजीव झा, जसवंत सिन्हा ने जनता को संबोधित किया। आप प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने क्षेत्रीय मुद्दों पर काम किए जाने की बात की। आम आदमी पार्टी दिल्ली में दिल्ली की जनता से वादा करी, एक एक वादा को हमने दिल्ली में पूरा किया। पंजाब में हमने वादा किया, पंजाब में वादों को पूरा कर रहे हैं। एक साल में हमने अभी तक 32,000 संविदा कर्मचारियों को हमने पंजाब में पक्का किया है। हमने बिजली का वादा किया, पूरा किया। हमने पानी का वादा किया, पूरा किया। रोजगार का वादा किया, हमने पूरा किया। एक एक वादों को हमने पूरा किया। हमने यहाँ भी गारंटी दी है। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे और जैसी नगर में आयोजित विशाल जनसभा में भी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान की झूठ और घोषणाओं की मिशन 22 साल से चल रही है। 5 महीने से तो डबल स्पीड से चल रही है। जहां नदी नहीं है वहां भी पुल की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जेब में नारियल रखते हैं, जहां मौका मिल जाए नारियल फोड़ देते हैं और इतने अच्छे कलाकार हैं कि उन्हें मुंबई जाकर एक्टिंग कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए। तो सड़क टूट जाती है, नारियल नहीं टूटता। ये आज शिवराज सिंह जी का हाल है। मैं तो कहता हूं, ये आप कैसे जनता को फिर से गुमराह करना चाहते हो? इतने अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार है ना। मैं कहता हूं शिवराज सिंह जी से, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये शिवराज सिंह को मैं हमेशा कहता हूं। सागर से सतीश सेन, इंडिया टाउन न्यूज। बीजेपी के बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार जारी है। बुधवार को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज प्रवास के दौरान रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के साथ चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान सतपाल महाराज ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल में बड़े घोटाले हुए हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में फूड सिविल सप्लाई का घोटाला है,
रेत माफिया को बढ़ावा मिला है एवं ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ है। वहीं कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 लाख लोगों को आवास मिलना था, वह नहीं मिला है। यहाँ कांग्रेस सरकार ने घोटाले ही घोटाले किए हैं। आपके सामने शराब घोटाला है 2000 करोड़ का, कोयला घोटाला है 500 करोड़ का, गोठान गौओं का जो बाड़ा होता है उसका घोटाला है 1300 करोड़ का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में फूड सिविल सप्लाई का 600 करोड़ का घोटाला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भ्रष्टाचार है, रेत माफियाओं को बढ़ावा मिला है, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ है, हर घर नल योजना जो बहुत कल्याणकारी योजना है पूरे देश ने जिसको अप्रिशिएट किया है, हमारे पहाड़ों में जो लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहाड़ों में हमारे घर घर पानी आएगा, उसमें हजारों का घोटाला है। और आपने नए सोर्स को टैप नहीं किया बल्कि पुराने सोर्स में ही और नलके जोड़ दिए, तो पानी कहां से आएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 लाख लोगों को वंचित रखा गया। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। नकली दूध बनाने वाले एक व्यक्ति को भिलाई में लोगों ने रंगे हाथ पकड़ने के बाद पहले उस पर हाथ साफ किए, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये व्यक्ति खाली फ्लैट में डिटर्जेंट और सोडा को मिलाकर सिंथेटिक दूध बना रहा था। भिलाई स्मृति नगर चौकी अंतर्गत जूनवानी स्थित ग्रीन वैली के खाली फ्लैट में दूध में मिलावट का कारोबार करने वाले व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा और पिटाई करने के बाद मिलावटी दूध सहित पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने कारोबारी का लेखा जोखा नोट कर उसे छोड़ दिया है। स्मृति नगर चौकी प्रभारी नवीन सिंह राजपूत ने बताया कि सिंथेटिक दूध बनाने वाले आरोपी संपत ने स्वयं को मूल रूप से रायगढ़ का निवासी बताया। मौजूदा समय वह दीनदयाल कॉलोनी कमहरिया में रह रहा है। फूड विभाग नारद कमरे ने बताया कि सोडा व डिटर्जेंट मिलाकर दूध बनाने का कारोबार चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने यह मामला फूड विभाग के हवाले कर दिया है। आज ग्रीन वैली से सूचना मिला है कि वहाँ की 2 व्यक्ति दूध में मिलावट कर रहे हैं, तो उसको पेट्रोलिंग द्वारा हिरासत में लेके चौकी लाए गए थे। चौकी लाकर जो संबंधित विभाग है फूड एंड सेफ्टी, उनको अग्रिम कार्रवाई होती है सौंप दी गई है। हमने मोबाइल टेस्टिंग लैब के द्वारा उसको प्रारंभिक जांच की है, जिसमें तकनीशियन द्वारा बताया गया कि इसमें डिटर्जेंट का होना प्रतीत हो रहा है प्रारंभिक जाँच में। तो इसके बाद अपन उस दूध का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेज रहे हैं, वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। चुनावी सीजन है और प्रदेश में बड़ी मात्रा में शराब पकड़ाई जा रही है। शिवपुरी जिले की करैरा पुलिस ने भी करीब 3 लाख की शराब पकड़ी है। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत शिवपुरी पुलिस की अवैध शराब और अवैध हथियारों पर कार्यवाही लगातार जारी है। सुनारी चौकी प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि फतेहपुर ग्राम में मंदिर कंजर के घर पर अवैध शराब रखी हुई है। सूचना पर सुनारी चौकी प्रभारी और करैरा थाना प्रभारी ने आरोपी के घर पर दबिश देकर 18 पेटी देशी शराब, 13 पेटी बियर और 6 प्लास्टिक की कैन जिनमें हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब भरी थी को जब्त किया। इस अवैध शराब की कीमत लगभग 3,520 रुपए आंकी गई और कुल 529 लीटर शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आज दोपहर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मंदिर कंजर निवासी फतेहपुर का अपने घर पर भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखे हुए हैं तथा लोगों को बिक्री कर रहा है। उस सूचना पर से उसके घर पर दबिश दी गई तो आरोपी के कब्जे से 18 पेटी देसी प्लेन शराब की, 13 पेटी बियर की तथा 250 लीटर कच्ची देसी हाथपट्टी की शराब बरामद की गई है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) की कार्रवाई की गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि कहीं किसी राजनीतिक दल ने तो नहीं रखवाई या राजनीतिक दल बिचवा रहा है। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। प्रदेश में हुई धान खरीदी की शुरुआत, किसानों में दिखा उत्साह। ऑनलाइन टोकन लेकर उपार्जन केंद्र पहुंच रहे किसान। पार्टी के घोषणा पत्र से पहले भावना वोहरा ने जारी किया विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना सेवा संकल्प पत्र। सभी वर्गों को साधने की कोशिश, पंडरिया में हुआ विमोचन। चिंतामणि महाराज ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता, पार्टी का दामन छोड़ भाजपा का डाला गमछा। ओम माथुर की उपस्थिति में बीजेपी में आए संसदीय सचिव चिंतामणि। नहीं माने
शिवराज संपत्तिया उइके के खिलाफ उतरे चुनाव मैदान पर टिकट न मिलने से खफा होकर कहा था भाजपा को अलविदा। भाजपा की पूर्व राज्यसभा सदस्य को पहुंचा सकते हैं मंडला से नुकसान। अब खबरें विस्तार से। शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ 1 नवंबर से सरकारी समितियां में हो रहा है। खरीदी को लेकर क्षेत्र की सहकारी समितियों के केंद्रों में व्यापक तैयारियां की गई हैं, जो लगभग पूर्ण हो गई हैं। बहुत से किसानों के धान कटकर तैयार हैं और वे अपनी धान बिक्री के लिए समिति केंद्रों में पहुंच रहे हैं। इस बार भी किसान ऑनलाइन टोकन अपने घरों से काट सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेते हुए किसान अपना टोकन ऑनलाइन लेकर अपनी तिथि निश्चित कर चुके हैं, तो वहीं कुछ किसान को अपनी धान कटने का इंतजार है। नए जिले केसीजी में आने वाले छुई खदान ब्रांच में 6 सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत 9 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। छुई खदान के गोपालपुर सेवा समिति के श्यामपुर उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की विधिवत शुरुआत हुई। गोपालपुर सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत श्यामपुर धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी दुलेश्वर दास मानिकपुरी ने बताया कि इस श्यामपुर धान खरीदी केंद्र में नए पुराने किसानों को मिलाकर कुल 2828 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिसमें पहले दिन 10 किसानों का टोकन कटा है और 380 क्विंटल अनुमानित धान की खरीदी पहले दिन यहां की जाएगी। चूंकि बायोमेट्रिक पद्धति से धान खरीदी की सुविधा अभी यहां नहीं हो पाई है, इसलिए पुराने पद्धति से ही धान खरीदी की जा रही है। ये समिति गोपालपुर समिति के अंतर्गत श्यामपुर खरीदी केंद्र है। यहाँ 2828 किसान ने पंजीयन कराया है नए पुराने, और जिसमें से आज 10 लोगों का टोकन कटा है। 380 क्विंटल का अनुमानित धान की खरीदी होगी। आज बायोमेट्रिक पद्धति है, लेकिन आज अभी फिलहाल बायोमेट्रिक पद्धति अभी चालू नहीं हुआ है। मैं इस वक्त छुई खदान के गोपालपुर समिति के अंतर्गत में श्यामपुर धान खरीदी केंद्र में खड़ा हूँ। आज 1 नवंबर से धान खरीदी होना है और जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है, कर ली गई है। यहाँ पर समिति केंद्र प्रबंधक ने पूरा विधिवत पूजा पाठ किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये समिति केंद्र की जो छुई खदान समिति की जो ब्रांच है, इसके अंतर्गत में 6 समिति केंद्र है और 9 धान उपार्जन केंद्र है, खरीदी केंद्र है। और लगभग 2828 किसानों ने यहाँ पर नए पुराने मिलाकर धान टोकन कटाया है, पंजीयन कराया है अपना। और लगभग 10 किसानों का आज मात्र 10 किसानों का यहाँ पर धान खरीदी की जाएगी। 380 क्विंटल धान आज खरीदा जाएगा। आज पहला दिन है, विधिवत शुभारंभ किया गया है और किसानों में जो आए हैं बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। खरगोन के नवग्रह मेला मैदान में कांग्रेस की विशाल सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 18 साल में भाजपा सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि निमाड़ की माटी में संघर्ष और साहस है और यही संघर्ष और साहस उस भाजपा के खिलाफ भी है जो किसान को फसल का दाम मांगने पर गोली मार देती है। खरगोन आए सुरजेवाला ने आगे कहा कि भाजपा सरकार भीषण भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 18 साल की सरकार की कारगुजारियों को सिर्फ 3 शब्दों में बयां किया जा सकता है: प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। सुरजेवाला ने शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। गरीबों, किसानों की गाड़ी कमाई से भाजपा ने विधायक खरीदने का काम किया है। अब की दिवाली कांग्रेस वाली, ये संकल्प के साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस जन आज जन जन तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई धनबल भाजपा के बनाम जनबल मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के बीच है। भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार को, नौकरियों की मंडी लगाकर बेचने वाली भाजपा सरकार को, बेटियों पर अनाचार रोकने में फेल भाजपा सरकार को, बेटियों के होते हुए अपहरण को पर मुंह मोड़े खड़ी भाजपा सरकार को, रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान की भ्रष्ट भाजपा सरकार को अब बदलने का समय आ गया है। एक नया सवेरा होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि अब की दिवाली कांग्रेस वाली होगी। खरगोन से रविंद्र परमार, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ शोर से संपर्क किया जा रहा है। इस दौरान इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता कुणाल जंघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी हर्षिता बघेल के साथ खास बातचीत की।
जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे विधानसभा के जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच जाके वोट की अपील कर रहे हैं, वोट की मांग कर। अभी हम मौजूद है खैरझीटी में, जो डोंगागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी है हर्षिता स्वामी बघेल जी आइए उनसे हम बात करते हैं कि उनकी रणनीति क्या होगी अभी आगामी विधानसभा चुनाव को लेके। अब रणनीति कौन बताता है भाई, रणनीति क्या अपनी अपनी तरीके से प्रचार कर रही है। वो तो आपके जो बड़े नेता हैं वो घोषणाएं कर रहे हैं, पर आपके स्थायी मुद्दे क्या है, स्थायी विकास के बारे में? स्थायी मुद्दे बहुत सारे होते हैं, जो जनता की मांग होगी जनता के हिसाब से काम करेंगे भाई। और बहुत सारे काम पहले भी हुए हैं और बहुत सारे काम अभी बचे भी है, उनके हिसाब से काम करेंगे जनता के हिसाब से। मैं जानना चाहता हूँ कि आप पहले भी राजनीति में थे जी, तो उसमें आपका रुझान किस प्रकार आया कि राजनीति फील्ड में आपको जाना चाहिए? रुझान किस प्रकार है, मैं खानदानी राजनीति की हूँ। मेरे दादाजी राजनीति में थे, वो मिनिस्टर थे। उसके बाद मेरे बड़े पापा वो जिला पंचायत सदस्य, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ अभी वर्तमान में। और मैं एनयूसीआई कॉलेज टाइम से एनयूसीआई चुनाव लड़ी हुई थी। उसके बाद फिर मतलब कांग्रेस कमेटी बहुत सारे पद में रही, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य रही। तो ये तीसरे बार मैं तैयारी कर रही थी, तब मेरी मेहनत को देख के पूरी पार्टी और पूरी जनता की मांग थी और मुझे टिकट मिला और मैं मेहनत कर रही हूँ। तो अभी मैम जैसे कि आपकी सरकार आती है तो आप सबसे पहले किस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें? क्षेत्र क्या, मेरा विधानसभा पूरा है। मैं जहाँ से आपके हिसाब से क्या बदलाव लाना चाहिए? बदलाव बोली ना, सबसे पहला बात यही बोली, मेरी जनता की जो मांग रहेगी, विशेष जो काम वहाँ पे समस्या रहेगी उसको लेके काम करूँगी, चाहे वो कोई भी सी हो। उसमें कोई एक पर्टिकुलर थोड़ी ना होता है। जो पूर्व विधायक थे वो आपके साथ नजर नहीं आया, जो कि वो भी कांग्रेस पार्टी से थे। उनको पार्टी जवाबदार दी है, पार्टी उनको दूसरे विधानसभा की जवाबदारी दी। वो पूरे वो थे अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, वो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना। डोंगागढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी है हर्षिता स्वामी बघेल जी, उनकी क्या रणनीति है आने वाले विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल करने के बाद क्या करना चाहती है और किस प्रकार से विकास के लिए अपने पार्टी के लिए चुनाव में अपनी सहभागिता जता रही है, अपनी जीत की कोशिश के लिए आम जनता से मिलके वोट की अपील कर रही है। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा ने अपने गृह ग्राम रणवीरपुर में सेवा संकल्प पत्र विमोचन समारोह का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने 6 प्रमुख बिंदुओं पर सेवा संकल्प पत्र भी जारी किया है। पंडरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा ने 6 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित सेवा संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें सर्व समाज के उत्थान से लेकर पंडरिया विधानसभा के विकास एवं मूलभूत सुविधाओं से लेकर महिला, शिक्षा, किसान, युवा, खेल और धार्मिक कार्यों से सहित जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मजबूत कदम उठाने का संकल्प किया। इस सेवा संकल्प पत्र में सर्व समाज की आकांक्षाओं में परस्पर सामंजस्य दिखाने की कोशिश की गई है। मैंने कोशिश की है, कुछ पहल की है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में क्या भूमिका होनी चाहिए अपनी विधानसभा में, उसी के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। आने वाले समय में जिसका संकल्प हम लेने वाले हैं कि हमें करना है। इंतजार कीजिए, समय पर घोषणा पत्र भी आएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों की मन की बात को भाजपा ने जाना है, हर गाँव में, हर विधानसभा में, हर कस्बों में जाके जाना है। तो उनके सुझावों को और उनके विचारों को लेकर भाजपा का घोषणा पत्र जल्द आएगा। और हम लोगों ने जो गारंटी लिया है, जो चुनाव के पूर्व भी हम लोगों ने कई चीज़ों की घोषणा की है, वो निश्चित रूप से उसको पूरा करने का संकल्प भाजपा का है। किसानों का सम्मान, महिलाओं का जो अपमान हुआ उससे उनको, और अवैध शराबबंदी, ये सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पे लाना, ये सारे मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। विमोचन अवसर पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, बिहार के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह, कबीरधाम जिला अध्यक्ष अशोक साहू सहित पंडरिया विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मोर्चा व प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। कबीरधाम से हरेंद्र गोप, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत
स्वागत है। कांग्रेस विधायक एवं संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर आखिरकार भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साई की उपस्थिति में भाजपा में हुए शामिल ओम माथुर ने चिंतामणि महाराज को गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज प्रदेश की 16 से 17 विधानसभाओं में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। चुनाव के समय उनके भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा उन्हें भाजपा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था। सामरी विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। चिंतामणि जी महाराज घर वापसी आए, कोई संयोग रहा होगा, कोई न कोई पीड़ा रही होगी मन में, इसलिए बाहर गए होंगे। लेकिन आज हम सबको प्रसन्नता है कि हमारे कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता जिन्होंने इस क्षेत्र में पार्टी को खड़ा किया, वो आज हम सब के सहयोग से वापस हमारे साथ आए। मैं बहुत तहे दिल से, मैं ही नहीं, पूरी पार्टी तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं। सरगुजा से प्रदीप मिश्रा, इंडिया टाउन न्यूज। अपनी ही पार्टी से खफा शिवराज शाह ने बागी होकर निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान पर कूदकर भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। उन्होंने टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी को अलविदा कहते हुए भाजपा कार्यालय के सामने दंडवत होकर एक ऐलान किया था कि वे जनता के मिजाज को टटोलकर पर्चा दाखिल करेंगे। भाजपा से बागी होकर पूर्व विधायक शिवराज शाह ने पूर्व राज्यसभा सदस्य और भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। अब मंडला विधानसभा का मुकाबला त्रिकोणी होने का अनुमान राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं। दरअसल यह वही प्रत्याशी है जो कुछ दिनों पहले मंडला से टिकट न मिलने से नाराज होकर भाजपा कार्यालय के सामने आक्रोश जताकर गेट पर नतमस्तक हुए थे। मंडला में कांग्रेस और भाजपा जोर आजमाइश कर रही है, तो वहीं शिवराज शाह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने से मंडला के समीकरण बदल सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं संपतिया उइके से कि मंडला जनपद में 14 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो आपके समर्थक कार्यकर्ता कांग्रेस में कैसे चले गए और कांग्रेस का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बना। दूसरा आरोप है मेरा, नैनपुर में देव सिंह सयाम की लड़की के खिलाफ जनपद अध्यक्ष में 2 वोट आपने कांग्रेस को क्रॉस कराया। क्या ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना चाहिए? मुझे 2018 में मैं बिछिया से टिकट नहीं मंगाता, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बिछिया से टिकट दी, मैंने मना किया, वो भी आप लोग को मालूम है, लेकिन बोला गया कि आपको लड़ना पड़ेगा, मैंने स्वीकार किया। गया तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी, संपतिया उइके जी, ये लोग इन्होंने वहाँ के कार्यकर्ताओं को मंडला कार्यालय में बुला करके मेरा विरोध कराए। यहाँ नहीं बात बनी, हनुमान जी के कसम खिलाए, और हनुमान जी के कसम खिलाने के बाद वो कार्यकर्ताओं को नारायण पट्टा के लिए काम करने के लिए इन्होंने धन बल सबका सहयोग किया। शिवराज शाह ने भाजपा से 2003 में भारी मतों से मंडला विधानसभा से विजय हासिल की थी। शुरुआती दौर में 2023 के चुनाव के लिए उन्हें आलाकमान द्वारा बिछिया क्षेत्र से टिकट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन्हें टिकट न देकर किसी और को प्रत्याशी बना दिया गया। फिर उन्हें भरोसा दिलाया गया कि मंडला विधानसभा से उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन उन्हें फिर टिकट नहीं दिया गया। शिवराज का कहना है कि वे जनता के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मंडला विधानसभा में बहुत से विकास कार्य किए हैं, इसलिए जनता उन्हें वोट करेगी, और उन्होंने नामांकन वापस लेने से साफ इनकार किया है। इशारों में भाजपा के विकास कार्यों की नाकामी को बताते हुए कहा कि जनता मुझे चुनाव लड़ता हुआ देखना चाहती है, मेरे आने के बाद विकास कार्य जरूर होंगे। शिवराज ने यह तो जता दिया कि वे अपने आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ेंगे, जिसका कितना नुकसान पार्टी को होगा यह अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक मस्टरकोले भी अब त्रिकोणी मुकाबले को लेकर नई रणनीति जरूर बनाना चाहेंगे। इसलिए जनता मांग कर रही है कि दोनों प्रत्याशी ठीक ठाक नहीं है, दोनों छठवीं अनुसूची की बात करने वाले लोग हैं। आज इनको दिखने लगा हम अल्पसंख्यक का विकास करेंगे, हम ओबीसी का विकास करेंगे, हम सामान्य वर्ग का विकास करेंगे। अगर किसी ने ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक के लिए खड़ा रहा है तो शिवा भैया खड़ा रहा है। ये मंडला की जनता ने देखा है। उन लोगों को लगता है कि हमारे जैसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, तो वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। 1 साल के अंदर पहले जैसे मंडला का तकदीर व तस्वीर बदल दूंगा। आप लोग साक्षी हैं, मैं खुद की सरकार के खिलाफ झूला पुल के लिए
मैंने धरने में बैठ गया था। अब तो निर्दलीय हूं, अब तो और लड़ाई लड़ूंगा। जैसा आप चाहेंगे आप लोग के साथ योजना बनाऊंगा और मंडला में एक विकास का एक नया आयाम लिखूंगा। मंडला से लखन भांडे, इंडिया टाउन न्यूज। इंदौर जिले में निर्वाचन के दौरान नगद राशि के अवैध रूप वहन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन में हुई कार्रवाई। मंगलवार को 2 थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई में फ्लाइंग स्क्वाड टीम यानी FST द्वारा कुल 30 लाख रुपए बरामद करने की जानकारी है। हालांकि रकम का अधिकृत आंकड़ा शेष है। विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर शहर के विभिन्न स्थानों पर थाना पुलिस और FST की संयुक्त टीमों द्वारा शहर के कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान FST ने विधानसभा क्षेत्र राऊ में बड़ी कार्रवाई हुई। 18.50 लाख रुपए नगद बरामद किए। ये नगद राशि गौरव साहू और प्रतीक रोशन नामक 2 युवक लेकर जा रहे हैं। दोनों व्यक्ति उक्त राशि का बिना किसी वैध कागजात के परिवहन कर रहे थे। बड़ी मात्रा में ले जाई जा रही नगद राशि के संबंध में जांच एवं पूछताछ की गई, लेकिन युवक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। यह कार्रवाई राऊ विधानसभा क्षेत्र में गठित FST दल क्रमांक 1 के प्रभारी कुलदीप इंगले, सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह चौहान, आरक्षक प्रमोद त्यागी व अजय तोमर थाना भुवर कुआं द्वारा की गई। एम्पल हॉस्पिटल के पीछे इन दोनों युवक की रैंडम जांच की गई, जिसमें लाखों रुपए जब्त किए गए। इसी तरह मुसाखेड़ी क्षेत्र में भी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक बेकरी व्यापारी से लाखों की नगद बरामद की। इस रकम को लेकर व्यापारी के पास समुचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में FST ने यह रकम जब्त की है। टीम व्यापारी से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसे रकम से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने को भी कहा गया। अभी जो भी अमाउंट मिला है हमको कार में से, उस अमाउंट को हम जब्ती कर रहे हैं और इसको ट्रेजरी में जमा कर रहे हैं। और ट्रेजरी के बाद ये जो व्यापारी हैं ये अपना जस्टिफिकेशन देंगे और उसके हिसाब से ये ले लिया जाएगा। ये इनकी बेकरी है, द्वारकापुरी में, विजयनगर में भी 6 काउंटर बता रहे हैं। तो 31 तारीख है, सैलरी का पैसा बता रहे हैं कि सैलरी का पैसा। फिलहाल इन दोनों कार्रवाई में जब्त की गई राशि को आगामी कार्रवाई के तहत संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के जरिए ट्रेजरी में जमा कराया गया है। साथ ही नियम अनुसार आयकर विभाग को भी सूचित किया गया है। आयकर विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी थाना क्षेत्र सिवरी नारायण के अंतर्गत महिला की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस की टीम ने चंद घंटों में इस हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना सिवरी नारायण के अंतर्गत रपटा रोड के पास चंद्र क्लिनिक नाम से संचालित इस क्लिनिक में काम करने वाली एक महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस मामले को सिवरी नारायण पुलिस टीम ने गंभीरता से लेते हुए जांच कर चंद घंटों के भीतर सुलझा लिया है और हत्या के आरोपी चंद्रा क्लिनिक के ही संचालक डॉक्टर चंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए SDOP ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर दोनों के बीच में गहमागहमी हुई। इसी दौरान डॉक्टर चंद्रा ने महिला का गला घोंटकर हत्या कर दिया। दीपिका को जितेंद्र चंद्रा जो चंद्रा क्लिनिक का संचालक है, वह काम से निकालने को लेकर कल बहस सुनी हुई थी और इसी बात को लेकर गला घोंटकर उसकी हत्या किया है। और इस मामले में पुलिस जितेंद्र चंद्रा के खिलाफ में 302 IPC का केस दर्ज किए हैं और विवेचना करके साक्ष्य एकत्रित करके जितेंद्र चंद्रा को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा से अजय कुमार, इंडिया टाउन न्यूज। कैलाश का प्रियंका पर तंज, लोग उन्हें सुनने नहीं देखने आते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय की दोस्ती पर भी किया कटाक्ष, केजरीवाल पर भी बोला हमला। कांग्रेस के ऑब्जर्वर का ख्याली पुलाव, चुनाव से पहले ही बता रहे मंत्रियों के नाम, जहां जाते वहां के प्रत्याशी को बना देते कमलनाथ सरकार का मंत्री। 3 दिसंबर का भी नहीं करते इंतजार। कांग्रेस प्रत्याशी को सता रहा ईडी का डर, रीवा में पत्रकारों से कहा लगातार आ रही चुनाव से हटाने की धमकी, जेल में भिजवाने की हो रही साजिश। शिवपुरी लगे चुनाव बहिष्कार के बैनर पोस्टर, 2 वार्डों के पार्ट में फंसे रहवासी, 8 साल से बुनियादी सुविधाएं न मिलने के चलते किया वोट न करने का ऐलान।
और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तंज कसा है। इसके अलावा उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दोस्ती को लेकर भी कटाक्ष किया। सावरे में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रियंका गांधी को लोग देखने के लिए आते हैं, सुनने नहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग सुनने आते हैं। मोदी जी प्रभावी नेता, वो जहाँ भी जाते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता। प्रियंका जी को लोग देखने आते हैं, सुनने नहीं आते, और मोदी जी को सुनने आते हैं लोग, देखने नहीं आते। कांग्रेस द्वारा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तुलना रोहित शर्मा और विराट कोहली से करने पर भी विजयवर्गीय ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ऐसी तुलना करना रोहित शर्मा और विराट कोहली का अपमान है। अब देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा का इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए। घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी का सम्मन जारी होने पर विजयवर्गीय ने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार अपने चरम को पार कर गया है। वहां केजरीवाल ने षड्यंत्र कर अपने ही साथी मनीष सिसोदिया को फंसा दिया। उन्होंने जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया है, अपने ही साथी को फंसा दिया उन्होंने, मनीष को, और वो षड्यंत्रकारी आदमी है। इसलिए षड्यंत्रकारी आदमी कभी भी वो सोचे कि मैं षड्यंत्र करके बच जाऊं तो बच नहीं सकता, और इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं शायद एजेंसियों को, जिससे उनके ऊपर ईडी का नोटिस आ गया। कैलाश विजयवर्गीय संभागीय संगठन बैठक के सिलसिले में आए थे और वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में सियासी पारा आसमान की ओर बढ़ चला है। ऐसे में अलग अलग मुद्दे पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है, तो वहीं जुबानी जंग भी अब तेज होती नजर आ रही है। मगर इन सब के बीच मजेदार बात यह है कि नेता अभी से ख्याली पुलाव पकाने में मशगूल नजर आ रहे हैं। बालाघाट जिले की विधानसभा परसवाड़ा पहुंचे कांग्रेस के ऑब्जर्वर नरेश कुमार पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जीत का दावा करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। वहीं बालाघाट की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराने की बात की। इसके अलावा पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने केवल कांग्रेस की सरकार में आने वाले 3 दिसंबर को कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा की, बल्कि बालाघाट से 2 मंत्रियों की जगह भी सुनिश्चित कर डाली, जिसमें इशारों में बैहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संजय उइके और परसवाड़ा विधानसभा से मधु भगत के नाम की पुष्टि भी करते नजर आए। हालांकि इसके पूर्व में भी कांग्रेस पर्यवेक्षक नरेश कुमार ने लांजी में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भी लांजी की प्रत्याशी हीना कावरे को कमलनाथ सरकार में मंत्री बना दिया है। फिलहाल परसवाड़ा चुनावी समर में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावनाएं देखी जा रही हैं, जहां कौन विजय होगा यह कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि विधायक बनने से पहले मंत्रियों के नाम की घोषणा किसी ख्याली पुलाव से कम नहीं है। कमलनाथ जी 3 दिसंबर को जब जीतेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे और ये दोनों मंत्री बनेंगे। मैं AICC ऑब्जर्वर के तौर पर शपथ पूर्वक आपके एक बार फिर परसवाड़ा विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार नजर आने लगे हैं, जहां भाजपा से मंत्री रामकिशोर कावरे मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक मधु भगत ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा पूर्व सांसद कंकर मुजारे एक बार फिर मैदान में कूद पड़े हैं, जिन्हें गोंडवाना के साथ ही बसपा का भी समर्थन प्राप्त है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण की बात की जाए तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां आदिवासी समुदाय की संख्या सबसे अधिक है, जिन्होंने अपनी एकता का परिचय देते हुए 2003 में विधानसभा चुनाव में अपना परचम भी लहराया था। बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनावी समर प्रारंभ हो चुका है, जहां अपने अपने दावों के साथ वादों की झड़ी लगाने से कोई भी चूक नहीं रहा है। ऐसे में इसी चुनावी वैतरणी को पार करने की जद्दोजहद में वादों और घोषणाओं के नया कितनी कारगर साबित होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बालाघाट से अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज। भोपाल मध्य विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ महिलाओं के हुजूम के साथ रैली निकालकर अपना दम दिखाया। भाई के सम्मान में बहनें आई, मैदान में नारों के साथ हजारों महिलाएं उनकी रैली में शामिल हुई। भोपाल मध्य विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी
आरिफ मसूद ने हजारों महिलाओं के साथ पैदल जुलूस की शक्ल में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। ये महिलाएं नफरत छोड़ो भारत छोड़ो के नारे लगाती चल रही थी। महिलाओं का हुजूम हमीदिया अस्पताल के पास स्थित काले दरवाजे पर एकत्र हुआ और रैली की शक्ल में आगे बढ़ा। मीडिया से चर्चा करते हुए आरिफ मसूद ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हमारी नकल कर रहे हैं। हमारी क्षेत्र की बहनें अपने विधायक भाई के साथ हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में मसूद ने कहा कि मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि यह चुनाव मैं नहीं बल्कि मेरे क्षेत्र की बहनें और जनता लड़ रही है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भाई मध्य विधानसभा के लिए, हर बहनों के लिए हर समय खड़े रहते हैं, हर चीज के लिए खड़े रहते हैं, हर समय मतलब बहनों का दुख दर्द जानते हैं। जी, हम सभी बहनें उनके लिए आज इसलिए आए हैं क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि उनका जो उनकी विधानसभा में जो उनका कार्य है, उनका इतना बहनों के लिए इतना अच्छा है। वो हर बहन के लिए खड़े हैं, आधी रात को सबके लिए, मतलब कोई भी उनके लिए हेल्प के लिए जाता है वो सबके लिए अवेलेबल रहते हैं और सभी वर्ग के लोगों के लिए मदद करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मेरी नकल करी है उन्होंने। अगर नकल जब इतना शौक था तो मध्य विधानसभा में आगे करते तो फिर सब बताती हैं असली बहनें कि लाडली बहना योजना में कितना धोखा दिया है, वो सब जवाब मिल जाता है। क्या लगता है क्या चुनौती मानते? मैं कोई मानता ही नहीं, मेरे सामने तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं तो आसमान वाला राजी रहेगा और लोग राजी रहेंगे तो सब काम ठीक हो जाएगा। लड़ाना पब्लिक को है, लड़ाना मतदाताओं को है, लड़ाना जनता को है और आसमान वाला राजी रहे, दो ही चीजें होती हैं। दोनों मालिक के कर्म से अभी तक तो ठीक। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाजे से मालवा निर्माण पर फोकस करते हुए भाजपा की संभागीय संगठन बैठक इंदौर में आहूत की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंदौर दौरे के ठीक अगले दिन हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री व प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी शिव प्रकाश और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा इस बार के चुनाव में बागियों को मनाना और पूरे मालवा निर्माण में 66 सीटों का मजबूती से आकलन करना था। इसके अलावा कमजोर सीटों को लेकर अलग रणनीति और तैयारी के साथ उतरने को लेकर बात की गई। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नाराज चल रहे दावेदारों, नेताओं, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर पार्टी के हित में नाराजगी छोड़ने का आग्रह किया था। इसके अलावा उन्होंने संगठन को निर्देश दिए थे कि नाराज व्यक्ति मान जाए तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो की नीति पर चले। संभागीय बैठक को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने जानकारी दी। देखिए, चुनाव के समय हमारी बैठकें होती है और वैसे भी हमारी लगातार बैठकें होती है। चुनाव हो नहीं हो तो ये संगठन की रचना है। कार्यकर्ताओं को समय समय पर बैठकों के माध्यम से आगे की रचना और आगे की कार्यक्रम की जानकारी होती है और फीडबैक भी लिया जाता है। तो ये रूटीन में जो हमारी बैठक होती है उसी के अंतर्गत है। इंदौर संभाग के 8 जिले हैं। उस 8 जिले के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, चुनाव प्रभारी हैं, सबकी को क्योंकि विधायक चुनाव प्रचार में तो उनके प्रभारी और चुनाव संचालक हैं। बैठक को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव के पहले पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होती रहती है। मालवा निर्माण की सीटों पर जो नाराज कार्यकर्ता हैं उन्हें मना लिया जाएगा। सभी से बात हो चुकी है। नहीं, हमारी जो बैठक करके प्लान बनाना है ये हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है और उसमें कोई नयापन नहीं है। हम साधारणतः इस प्रकार की बैठक हर चुनाव में जो हर विधानसभा के चुनाव प्रबंधन समिति के लोग हैं उनके साथ बैठते हैं और वहाँ की कुछ कमी हो उसको दूर कर दें। तो ये एक सतत होने वाली प्रक्रिया है चुनाव के दौरान। तो सारे ही संभागों के अंदर इस प्रकार की बैठक हो रही है। इस बैठक में भाजपा के बड़े नेताओं ने सभी बूथ मंडल पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से चुनाव में लगने का आह्वान किया गया। इंदौर से वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपने पूरे सबाब पर है। सभी प्रत्याशियों के सघन जनसंपर्क जारी है। वहीं शिवपुरी जिले के वार्ड नंबर 16 के लुधावली स्थित मगरौरा क्षेत्र का है, जहां लगभग 50 से अधिक परिवार निवास करते हैं। वार्ड के सभी लोगों ने एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। चुनाव बहिष्कार के ये बैनर और पोस्टर लगाए गए। शिवपुरी के वार्ड नंबर 16 में यहाँ के वार्ड वासियों का कहना है कि हम पिछले 8 सालों से इस कॉलोनी में निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक ना तो रोड है और ना बिजली पानी की सुविधा, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशानी से जूझ रहे हैं। नगर पालिका के चुनाव में आधे परिवार वार्ड क्रमांक 16 में वोट डालते हैं और आधे परिवार वार्ड 17 में वोट डालते आ रहे हैं। चुनाव के समय समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन वार्ड पार्षद द्वारा दिया गया था, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद न ही 16 के पार्षद ने सूद ली और न ही 17 वार्ड का पार्षद पूछने के लिए आया। चुनाव का बहिष्कार इस समस्या हमारी सर की यहाँ पे पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। पिछले 5 वर्षों से हम परेशान हो रहे हैं और हमारी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने साल हो गए आपको यहाँ 5 साल। तो आपने इससे पार्षद से या कलेक्ट्रेट में जाकर किसी शिकायत की आपने? बिल्कुल की है सर, पार्षद के पास भी है, हम लोग ये अपना मक्कन आदिवासी उनके पास गए हैं, इधर राजा यादव के पास गए हैं, कलेक्ट्रेट गए हैं, नगर पालिका गए हैं, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर। तो आपने अभी फिलहाल की स्थिति में प्रशासन से बात की? इस प्रशासन से बात कैसे करें सर, कोई आएगा यहाँ पे तभी तो हम बात करेंगे। अब अपने आप सर हम कहाँ चले आए बताओ आप, आचार संहिता का टाइम है, हम ज़्यादा भीड़ भाड़ लेके वहाँ जा नहीं सकते कहीं भी, है ना। अब समस्या तो सब ही है, पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल में डरे हैं एक तरह से। और रजिस्ट्री के मकान है तो भी ना लाइट ना पानी ना सड़कें कुछ। हमारी तो रजिस्ट्री भी रुकी है, हम तो किराए से रह रहे हैं भाई। कब से रोड नहीं है? रोड तो रह रहे हैं तब से, कब रोड नहीं है, मैं तो देखी नहीं है, तो रोड है कि नहीं है। वार्ड वासियों ने बताया कि हमने अपनी शिकायत कलेक्टर से लेकर नगरपालिका अध्यक्ष और वार्ड पार्षद को बताई, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया, जबकि हम जहां रहते हैं उन मकानों की रजिस्ट्री भी हमारे पास है। इसीलिए हम लोगों ने चुनाव में वोट न डालने का फैसला लेते हुए चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है, जिसके बैनर और पोस्टर हमने गली मोहल्ले में लगवा दिए हैं। कौन सा वार्ड है ये? 16 नंबर वार्ड। किस समस्या को लेकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं आप? लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, नली नहीं है, पानी नहीं है, नल बिजली कुछ भी नहीं है। और जब क्या कहते हैं वोट देंगी, जब हमारी सड़क गिर जाएगी, लाइट आ जाएगी, जब वोट देंगे। वोट नहीं, वो लाइट नहीं है तो वोट भी नहीं है। तो अभी तक कोई आपसे संपर्क करने आया? अभी तक कोई नहीं आ रहा सर, मैंने बहुत जगह कोशिश कर ली है, मैं कोई नहीं सुनता। कितने परिवार हैं, कितने घर हैं? हमारे कम से कम 100 घर के आसपास है। समस्या है हमारी कॉलोनी में, बिजली नहीं है, नल नहीं है, रोड नहीं है, इसलिए हमारी कॉलोनी में जो व्यवस्था करवा देंगे तो वोट देंगे, पर ना तो हम वोट नहीं देंगे। कब से रोड नहीं है? 8 साल हो रहे हैं, 2015 से जो कॉलोनी बसी है। तो आपने शिकायत नहीं की? पार्षद कई बार कर दी शिकायत, पार्षद से कर दी, नगर पालिका भी कर दी, और गायत्री शर्मा है ना, बिनके भी कर दी, सोतरा भी कर दी। तो अभी की कितने परिवार रहते होंगे इस वार्ड में? यहाँ तो 50 घर हैं, 100 ही होंगे घर जी, बड़ी ये कॉलोनी, कितने भी ये कॉलोनी। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला प्रशासन के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों के साथ छात्र छात्राएं भी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से सफल कराने लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर को होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं मौजूद रहे, तो वहीं जिला पंचायत सीईओ और नगर निगम के कमिश्नर सहित कर्मचारी भी लोगों को जागरूक करने सड़क पर निकले। जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को 100% मतदान कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। डोंगरगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा से जनसंपर्क के दौरान इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता कुणाल जंघेल ने बातचीत की। डोंगरगांव विधानसभा क्रमांक 76 में कोकपुर में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी है भरत वर्मा जी अभी यहाँ जनसंपर्क करने आए हुए हैं। आइए चलिए उनसे जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहेगी, वो किन मुद्दों को लेके यहाँ की जो जनता है उनसे संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सर अभी आप जनता के बीच आ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या निष्कर्ष मिल रहा है? जनता आपको अपनी समस्याएं खुल के बता रही है, तो उस पर आप क्या विचार करते हैं? भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति को टिकट दी, इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रदेश में बैठे भूपेश सरकार पिछले विधानसभा में 36 प्रकार के वादा करके एक भी काम को पूरा नहीं किए हैं। इन्हीं विषय को लेकर हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रदेश में बैठे सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं। क्षेत्र के विधायक लगातार 10 साल से निष्क्रियता के आरोप हैं, क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्षेत्र में एक भी अधोसंरचना के निर्माण नहीं हुए। पेयजल की समस्या है, सिंचाई के साधन की समस्या है और मूलभूत जो समस्या है वो मूलभूत समस्या भी 10 साल में पूरा नहीं की है। क्षेत्र के मतदाता आने वाला 7 तारीख तक इस विधानसभा को परिवर्तन के मूड में है और स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही और डोंगरगांव के समस्त मतदाता भाई बहन इस समय परिवर्तन की लहर में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आते हैं। 10 साल से क्षेत्र के विधायक है, इनकम बेसी हैं, क्षेत्र में लगातार जो घोषणा किए थे उसमें आक्रोश हैं और लगातार कोई काम नहीं किए क्षेत्र के विधायक। एक पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के बाद उसके पास 1 साल का बजट है 100 करोड़, 5 साल का बजट है 500 करोड़। क्षेत्र में कहीं विकास और निर्माण के काम नहीं दिख रहे हैं। एक भी बड़े निर्माण के विकास के काम किए हैं तो हम मानने के लिए तैयार हैं। क्षेत्र के मतदाता परिवर्तन के मूड में हैं। डोंगरगांव में जो रोड निर्माण का कार्य हो रहा है उसके विषय में आप कुल उसमें आज 6 इंच में है। आज जो बेस होना चाहिए वो 1 मीटर कम से कम गड्ढा खोदना चाहिए। आपके नीचे में पाइपलाइन बिछा है इसलिए उसको खोद नहीं रहे हैं। मात्र 6 इंच में ही जेएसबी डाल के डामर करने के प्लान में है। तो हम आने वाले समय में इसका शिकायत उच्च लेवल तक करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। पिछले साल इन लोगों ने बोला था सभी बैंक का सभी कर्जा माफ। सभी बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ, सनहाल का केंद्रीय बैंक का कर्जा माफ किया। और इस समय जो लोक लुभावना इसके केंद्र के नेतृत्व जो कांग्रेस के कर रहे हैं, मतदाता बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। इन लोगों ने बोले थे पिछले विधानसभा में हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं 1000 के पेंशन देंगे बोले थे, 60 साल के, 75 साल के 1500 देंगे बोले, हमारे महिला बहन का कर्जा माफ़ करेंगे। आज ये नरवा गरवा इसका ड्रीम प्रोजेक्ट हैं 4। राज्य सरकार इसमें फंड ही रखा है, ये केंद्र सरकार के फंड है, चाहे 15 युक्ता को, ये डब्ल्यू को, चाहे रोजगार घंटी को, केंद्रीय मत से ही इसका ड्रीम प्रोजेक्ट जो आज है नरवा गरवा गुरुआ योजना, उसमें भी इस प्रदेश में 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार किए हैं। इन्हीं विषय को लेकर, इन भ्रष्टाचार के विषय को लेकर हम आम जनता के बीच। अगर आपकी सरकार बनती है डोंगरगांव विधानसभा में तो आप सबसे पहले किन मुद्दों को लेके काम करते हैं? डोंगरगांव के मतदाता हम सबको आशीर्वाद देते हैं तो क्षेत्र में पेयजल के लिए भी काम करेंगे, सिंचाई के लिए भी काम करेंगे, आज जो जर्जर स्थिति है सड़क उस विषय में काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम करने की अपार संभावना है, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने की अपार संभावना है। जहाँ हमारे क्षेत्र में वनांचल क्षेत्र है वहाँ अपार संभावना है काम करने के, वन क्षेत्र में भी। ऐसे अनेक योजना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। चाहती है यहाँ की जनता आपसे? आम जनता 10 साल से क्षेत्र के विधायक से ऊब चुके हैं और क्षेत्र के यहाँ के कोकपुर के मतदाता ये पहाड़ी में जाने का मार्ग बोल रहे हैं। यहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का कार्यालय खोलने की बात कर रहे हैं और अधोसंरचना निर्माण के विषय में यहाँ के मतदाता हमको बोले मतदाता के आशीर्वाद मिलेंगे तो जरूर हम इस काम को पूरा करेंगे। यही वादा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भरत भैया, ये थी भरत वर्मा जी की रणनीति और उन्होंने यहाँ की जो जनता है उनको पूरा आश्वासन दिलाया है कि उनकी सरकार आने के बाद वह अपने द्वारा किए सभी वादों को पूरा करेगी। कैमरामैन परम के साथ कुणाल कुमार जंघेल, इंडिया टाउन न्यूज।
रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा को ईडी के छापे का खतरा सता रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें चुनाव से पीछे हटाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के चलते साजिश रचकर उनके घर पर कभी भी ईडी का छापा डाला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि वो सर पर अब कफन बांध चुके हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें जेल ही क्यों ना हो जाए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने कहा कि रीवा में राजेंद्र शुक्ला की ठेके की भाजपा है, जिनके इशारों पर मेरे घर पर ईडी का छापा डाला जाना है, जिसकी पूरी तैयारी है। टीम भी आ चुकी है, कभी भी छापा पड़ सकता है, लेकिन मैंने सर पर कफन बांध लिया है, जेल में मुझे जहर दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे 48 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया गया था। बड़े बड़े नेताओं ने समझाने का प्रयास किया कि मान जाओ, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे चुनाव न लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। मैं कफन बांध के निकल गया हूँ। जैसे ही अभी ईडी का छापा डाल रहे हैं ना, ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। किसके यहाँ छापा कार्रवाई? हमारे यहाँ पड़ रहा है ना आज रात। हमको 48 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया गया था। मुझे किसी बड़े बड़े नेता ने, जिनसे हमारे संपर्क रहे होंगे, उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया कि मान जाओ अभय, बहुत नुकसान हो जाएगा। अजय मिश्रा ने कहा कि यह सब मंत्री राजेंद्र शुक्ला के इशारों पर किया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि इस आदमी को बोतल में बंद कर दो, नहीं तो 8 सीट हार जाएंगे, और उन्हीं के इशारों पर केंद्र के द्वारा इस कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राजेंद्र शुक्ला जी ने गृह मंत्री जी को परसों नरसों ये समझा दिया है कि इस आदमी को बोतल के अंदर बंद करो, नहीं तो 8 सीट हरा देगा। और इनके कहने पर वो कन्वेंस होकर उन्होंने पूरी कार्रवाई वहाँ करा के आज यहाँ टीम उतर गई है और कल शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और कल रात के बाद ही हमको जेल भेज देंगे। रीवा से मोहम्मद समीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। ये थी अब तक की खबरें। हमारे फटाफट खबरों का बुलेटिन और सभी खबरें विस्तार से देखने के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।